Hello everyone, my name is Gayatri Gupta, Assistant Professor of Bharati Institute of Pharmacy. Today we are going to discuss about medicinal gases. Medicinal gases. Medical gases are gases used in medical procedure. मेडिकल गैसेस जो होते हैं ऐसे गैसेस हैं जो हम मेडिकल प्रोसेस के टाइम यूज़ करते हैं। और मेडिकल प्रोसेस के मतलब क्या होता है? मेडिकल प्रोसेस मतलब जितने भी हम मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं या ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना, मेडिकली हम जो भी काम कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कुछ भी उस प्रोसीड्यूर में हम जो गैस यूज़ करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? मेडिकल गैसेस. सम आर यूज फॉर ट्रीटमेंट, some for anesthesia and some for driving medical device and tools. ऐसे ऐसे कुछ मेडिसिनल गैसेस हैं जिसको कि हम ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं और कुछ गैसेस को हम एज एनेस्थेसिया जैसे यूज़ करते हैं. ओके, एनेस्थेसिया मीन्स मतलब टेम्परेरीली लॉस ऑफ सेंसेशन एक जगह में करा देता है एनेस्थेसिया. वैसे ऐसे कुछ गैसेस होते हैं जिसको कि हम एज अ एनेस्थेसिया भी यूज़ करते हैं. एंड सम ऑफ ड्राइविंग मेडिकल डिवाइसेस एंड टूल्स. और कुछ ऐसे गैसेस भी होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने मेडिकल डिवाइसेस को चलाने के लिए. ठीक है, कोई मेडिकल ऐसे कोई डिवाइसेस या टूल्स होते हैं जो गैस के थ्रू ऑपरेट होते हैं या चलते हैं. तो जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, मेडिकल गैसेस को कहाँ यूज़ कर रहे हैं? ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं, एज एनेस्थीसिया यूज़ कर रहे हैं, एंड फॉर सम ड्राइविंग मेडिकल टूल्स एंड डिवाइसेस. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर 7 काइंड ऑफ गैसेस कॉमनली यूज्ड. हमारे पास हमारे मतलब 7 प्रकार के गैसेस होते हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं एज मेडिसिनल गैसेस, सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, आर्गन, helium, carbon dioxide and compressed gas. So these are some gas which we use as medicinal gases. Particularly there are 7 type of gases, but आपके सिलेबस में क्या है? सिर्फ थ्री गैसेस को आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में. हम 3 तो गैस को डिटेलली जानेंगे कि क्या है उसके डिटेल्स, उसका क्या बता रहा है. ठीक है, और जो 3 गैस है वो क्या क्या हैं आपके? फर्स्ट इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड. ये तीनों आपके सिलेबस में है, तो हम ये तीनों को और डिटेलली पढ़ेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में. ऑक्सीजन जिसका फॉर्मूला होता है O2. ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे? इट इज़ अ मेडिकल गैसेस रिक्वायर्ड इन एवरी हेल्थ केयर सेटिंग्स. ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो हर हेल्थ केयर सेटिंग में होता है. मतलब हेल्थ केयर सेटिंग मतलब हर छोटे से छोटा क्लिनिक हो गया या बड़े से बड़ा क्लिनिक, हॉस्पिटल, कुछ भी हो, वहाँ ये चाहिए ही चाहिए, है ना. ऑक्सीजन हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में रहता ही रहता है. ठीक है, एंड इज़ यूज्ड फॉर रिसस्टिटेशन एंड इनहेलेशन थेरेपी. और ऑक्सीजन को हम कब यूज़ करते हैं? फॉर रिसस्टिटेशन. रिसस्टिटेशन का मतलब होता है पूर्ण जन्म, है ना. पूर्ण जन्म मतलब पेशेंट जो होता है जब सांस नहीं ले पा रहे होते हैं उसी समय हम ऑक्सीजन दे के क्या करते हैं, मतलब जब उनको ऑक्सीजन दे के हम क्या करते हैं, उनको और एक जीवन देना. मतलब सांस अपना मेन चीज़ तो हम सांस है ना, सांस से ही हम जिंदा है. अब सांस ही अब पेशेंट नहीं ले पाएंगे तो हम उसको ऑक्सीजन दे के उसको फिर से उसको एक ज़िंदा करने टाइप की चीज़ हो गई, है ना. तो उस वर्ड को हम बोलेंगे पूर्ण जन्म. वर्ड को हम क्या बोलते हैं? रिसस्टिटेशन. ठीक है, इट इज़ यूज फॉर रिसस्टिटेशन एंड इनहेलेशन थेरेपी. इनहेलेशन थेरेपी मतलब वही जिसे सांस लेने में दिक्कत होती है उनको हम लोग ऑक्सीजन लगा देते हैं, तो उन्हें फिर इजीली मतलब सांस हम दे सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन दे सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हॉस्पिटल्स use oxygen when patients face problem in breathing air or when stop inhaling oxygen such as in life supporting for artificially ventilated patient. Okay,
हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को कब यूज़ करते हैं, जब कोई पेशेंट फेस कर रहा है प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, सांस लेने में, जिसको किसी पेशेंट को दिक्कत हो रही है, उस टाइम में हम ऑक्सीजन देते हैं। और कभी कभी जब कोई पेशेंट का लंग्स जो होता है वो स्टॉप कर लेता है इनहेलिंग ऑक्सीजन, तो उस वैसे केस में हम पेशेंट्स को वेंटिलेशन, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन में देते हैं, जहाँ पे हम उनको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, है ना, जहाँ पे सच एज इन लाइट सपोर्ट फॉर आर्टिफिशियली वेंटिलेटेड पेशेंट, हम आर्टिफिशियली उनको हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। सो ये है आपके ऑक्सीजन के रोल। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? प्रिपरेशन, ऑक्सीजन कैन बी मेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड which decomposes slowly to form water and oxygen. The rate of reaction can be increased by using a catalyst, which is manganese oxide. When manganese oxide is added to hydrogen peroxide, bubble of oxygen given off. Okay, तो ऑक्सीजन को हम किससे प्रिपेयर कर रहे हैं? फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हम ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। जब व्हेन डिकम्पोजेज, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हो जाएंगे स्लोली टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन। कैसे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब डिकम्पोज होंगे टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन, कैसे कैसे द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज। वहाँ पे हम एक कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, जो कैटलिस्ट का नाम है आपका मैंगनीज ऑक्साइड। जब हम मैंगनीज ऑक्साइड को ऐड करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, तो वहाँ पे बबल्स फॉर्म होंगे, बबल्स में, जिससे कि हमको वहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाएंगे। ठीक है, सो ऐसे एक प्रिपरेशन ये है। सेकंड प्रिपरेशन है आपका बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर भी एक प्रिपरेशन मेथड है आपके ऑक्सीजन बनाने का, जिसमें क्या होता है, हम एयर को लिक्विड पे कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर खूब सारा प्रेशर दे करके गैस को लिक्विड बना लेते हैं, फिर उस लिक्विड से हम ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। मतलब ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। सो जस्ट फॉर नाम के हिसाब से बस ऐसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर से भी हम आपका ऑक्सीजन बना सकते हैं। ठीक है, ये रहे आपके प्रिपरेशंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? इट इज़ कलरलेस है ना, ऑक्सीजन कलरलेस के होते हैं, ऑक्सीजन कलरलेस होते हैं। ऑर्डरलेस, और ऑक्सीजन से कोई स्मेल वेल ऐसे कुछ कोई ऑर्डर नहीं आते, है ना। एंड टेस्टलेस, ओके, टेस्टलेस, कोई टेस्ट भी नहीं होते। एंड नेक्स्ट इज सपोर्ट कंबशन। सपोर्ट कंबशन मतलब क्या होता है, यानी कि ये आग, जहाँ आग लगती है उसको सपोर्ट करता है ना। ऑक्सीजन रहती तो आग जल्दी, मतलब ऑक्सीजन मतलब यानी क्या करता है, सपोर्ट। कंबशन मतलब बर्निंग, है ना। तो ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन। कंबशन मतलब एक केमिकल प्रोसेस होता है जिससे कि सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हीट पैदा होता है ना। वही मतलब यही है कि यानी ये आग जहाँ लगती है उसे सपोर्ट करता है, सिंपल एज दैट। ओके, सो नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? इट रिएक्ट विथ लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स टू फॉर्म ऑक्साइड। ये क्या है, जो कौन, ऑक्सीजन जब एक लार्ज मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल क्या, अगर magnesium when react with oxygen it will gives your magnesium oxide. Next is calcium, Ca, है ना। calcium will react with oxygen then it will gives calcium oxide। ठीक है, सेकेंड में क्या बोला, केमिकल प्रॉपर्टीज। many non-metals when heated with oxygen burns rapidly producing a non-metal oxide। जब नॉन मेटल हीट किया जाएगा ऑक्सीजन के साथ तो वहाँ पे रैपिडली प्रोड्यूस करेगा वो नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, दोनों के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, मेटल के साथ भी कर रहा है और नॉन मेटल्स लोगों के साथ भी। ठीक है, ये थे आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट इज स्टोरेज कंडीशन। क्या है स्टोरेज कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन? स्टोर्ड एंड सप्लाइड इन मेटेलिक सिलेंडर अंडर प्रेशर। जैसे कि हम लोगों ने देखा ही होगा, ऑक्सीजन जिसमें स्टोर होता है एक लंबे से मेटेलिक सिलेंडर टाइप के होते हैं, सिलेंडर जैसा ही होता है, लंबे से होते हैं।
जिसको कि हम वहाँ मेटेलिक सिलेंडर में प्रेशर से भरा जाता है गैस ऑक्सीजन को उस पर, ठीक है। एक अंडर हाई प्रेशर में हम वहाँ पे उस सिलेंडर में हम ऑक्सीजन को भरते हैं, ठीक। द शोल्डर ऑफ द सिलेंडर शुड बी पेंटेड वाइट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कलर कोड एंड रिमेनिंग पार्ट इज पेंटेड ब्लैक। अच्छा, जैसे हम सिलेंडर देखे होंगे तो सिलेंडर को हम देखे ही होंगे, जो सिलेंडर की पूरी बॉडी रहती है, ठीक है, जो बॉडी रहती है वो ब्लैक कलर की पेंटेड रहती है एंड जो उसकी शोल्डर रहती है वो वाइट कलर की पेंटेड रहती है। ये एक कलर कोड है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रिप्रेजेंट है। मतलब ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कलर कोड ने ये कलर कोड दिया है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कि उसकी जो बॉडी रहेगी वो ब्लैक रहेगी एंड जो उसका शोल्डर पार्ट, अपर पार्ट जो रहेगा वो आप उसका वाइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द नेम एंड सिंबल ऑफ ऑक्सीजन शुड बी पेंटेड ऑन इट। जो नेम है, मतलब आपका नेम क्या ऑक्सीजन है, और सिंबल क्या है ऑक्सीजन का O2, नेम और सिंबल क्या रहेगा, पेंटेड रहेगा आपके सिलेंडर में। सो दिस इज़ योर स्टोरेज कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन। यूजेस क्या क्या है, यूज फॉर ट्रीटमेंट हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया में ट्रीटमेंट में काम आता है, ओके। हाइपोक्सिया क्या है, अब यहाँ हाइपोक्सिया मतलब जब आपकी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन नहीं होंगे, मतलब लो ऑक्सीजन इन ब्लड होगा, वैसे कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया। नेक्स्ट इज़ यूज्ड इन एनेस्थेसिया, जैसे कि हमने वो पहले भी इसकी प्रॉपर्टी से पढ़ा था कि एनेस्थेसिया की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको, है ना। यूज्ड इन अस्थमा, अस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक पर्सन, मतलब उसकी जो एयरवे रहती है वो इन्फ्लैम हो जाने के कारण या नैरो हो जाने के या स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनको दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी होती है उनको ब्रीथ करने में, सांस लेने में। उसे वैसे कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, अस्थमा। तो ऐसे कंडीशन में जब हम उनको ऑक्सीजन देंगे तो वो लोग ईजिली सांस ले सकते हैं, है ना। एंड लास्ट इज यूज्ड इन CO पॉइजनिंग। CO पॉइजनिंग मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ओके। CO पॉइजनिंग में क्या होता है, जब, अच्छा सपोज करो कोई बिल्डिंग में आग लग गई है, ठीक है, को कहीं पे आग लग गई है बिल्डिंग पे, तो बहुत ज़्यादा धुआं हो गया है। जब कोई सांस लेता है तो बहुत ज़्यादा CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपके बॉडी के अंदर आ जाता है। तो क्या हो जाता है, वो CO हमारे बॉडी के अंदर आके वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में रन करने लगता है। हमारे क्या होता है, हमारे बॉडी में फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो वहाँ पे हम ऑक्सीजन देके क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन देके हम उसको रिप्लेस कराएंगे वहाँ से और कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाएंगे, ठीक है। सपोज व्हेन CO build up in your bloodstream, when too much of CO is in it is when the too much of CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड is in the air, your body replace the oxygen and your red blood cells with CO, है ना। जब हम खूब, जैसे जहाँ आग लगी है तो वहाँ पे हमारे बॉडी में ज़्यादातर करके CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, वह पॉइजनिंग हो जा रहा है। तो ऐसे केसेस में भी हम ऑक्सीजन देते हैं उनको ताकि वो CO हमारे बॉडी से बाहर निकले, ठीक है। ये था इसके यूजेस। फॉर्मुलेशन क्या है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन गैसेस है, गैसेस पढ़े तो ऑफ कोर्स मेडिकल गैसेस की तरह मिलेंगे आपको। और ब्रांड का नेम क्या है, EZOX। सो ये ब्रांड नेम के नाम से आपको मार्केट में ये अवेलेबल होगा, ठीक है। सो हमने क्या क्या देखा, ऑक्सीजन के बारे में जाना, उसके प्रिपरेशन को देखा हमने कैसे बनते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखे हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखा, और स्टोरेज कंडीशन देखे, यूजेस देखे, फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड्स देखे। सो ये सब हमने देखा ऑक्सीजन को लेके। सो दैट्स इट, थैंक यू।